फर्जी इनकाउंटर बनाम पुलिस एक्शन से आगे बढ़कर ब्राह्मण बनाम बहुजन के नैरेटिव में बदल गया। क्या भोजपुर से उठी एक चिंगारी पूरे उत्तर प्रदेश की राजनीति में आग लगा सकती है? बिहार के भोजपुर से उठी एक चिंगारी यूपी चुनाव 2027 में भाजपा को तहस नहस करके रख सकती है। सिर्फ एक इनकाउंटर की वजह से भाजपा को एक दो नहीं बल्कि 150 से अधिक सीटों पर भारी नुकसान हो सकता है। ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं? इसके पीछे का पूरा कारण क्या है बताएंगे आपको सब कुछ, लेकिन उससे पहले नमस्कार। आप देख रहे हैं स्वराज पोस्ट और मेरा नाम विष्णु है। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि क्या भरत तिवारी का मामला भाजपा को उत्तर प्रदेश में 150 से अधिक सीटों पर नुकसान पहुंचा सकता है? क्या बिहार का एक इनकाउंटर 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव का गेम बदल कर रख देगा? क्या भोजपुर से उठी एक चिंगारी पूरे उत्तर प्रदेश की राजनीति में आग लगा सकती है? सवाल बड़े हैं और दावे उससे भी बड़े हैं, और इन्हीं सवालों के बीच भोजपुर के बिलौटी गांव से उठी एक घटना अब बिहार की सीमा पार करके उत्तर प्रदेश की राजनीति के केंद्र में पहुंच चुकी है। 17 जून को बिहार के भोजपुर जिले के बिलौटी गांव में पुलिस इनकाउंटर होता है। भरत तिवारी की मौत होती है। शुरुआत में पुलिस कहती है कि हमने अपराधियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है, लेकिन कुछ ही घंटों के बाद पूरा घटनाक्रम पलटने लगता है। भरत तिवारी की मां आशा देवी की शिकायत पर तत्कालीन डीएसपी, थाना प्रभारी समेत कई पुलिसकर्मियों के खिलाफ हत्या सहित गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज होता है, और यहीं से पूरा मामला सिर्फ एक इनकाउंटर नहीं रहता है बल्कि राजनीति का सबसे बड़ा मुद्दा बन जाता है। अब सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या यही मामला 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में भाजपा के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता है? देखिए, बिहार और उत्तर प्रदेश का रिश्ता सिर्फ नक्शे की सीमा तक सीमित नहीं है, बल्कि भोजपुर, बक्सर, गाजीपुर, बलिया और वाराणसी का इलाका सामाजिक, सांस्कृतिक और पारिवारिक रूप से एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। हजारों परिवार ऐसे हैं जिनके रिश्तेदार दोनों राज्यों में रहते हैं। भोजपुरी भाषा, एक जैसी सामाजिक संरचना और रोजमर्रा का संपर्क इस पूरे इलाके को राजनीतिक रूप से भी जोड़ता है। यही वजह है कि भोजपुर की यह घटना कुछ ही दिनों में पूर्वांचल की चौपालों, सोशल मीडिया, राजनीतिक मंचों पर पहुंच गए। चाहे गाजीपुर हो, बलिया हो, चंदौली, वाराणसी, जौनपुर, मऊ, देवरिया और उसके आसपास के जितने जिले हैं, इस घटना पर वहां पर अधिक चर्चा हो रही है। उत्तर प्रदेश में करीब 22 जिलों से लोग भरत तिवारी के गांव पहुंचे। कई सामाजिक संगठनों ने पीड़ित परिवार के समर्थन में आवाज उठाई। सबसे बड़ा राजनीतिक संदेश तब मिला जब उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय खुद आरा पहुंचे और पीड़ित परिवार से मुलाकात की। इसे सिर्फ संवेदना जताने का दौरा नहीं माना गया, राजनीतिक गलियारों में इसे कांग्रेस की रणनीति के तौर पर देखा गया। वह इस मुद्दे को उत्तर प्रदेश की राजनीति में स्थापित करना चाहती है। उधर लखनऊ में देख लीजिए, ब्राह्मण संगठनों ने कैंडल मार्च निकाला और निष्पक्ष जांच की मांग की। उन्होंने कहा भरत तिवारी के साथ गलत हुआ है, उन्हें न्याय मिलना चाहिए। सोशल मीडिया पर लगातार ऐसे पोस्ट वायरल होने लगे जिसने इस पूरे घटनाक्रम को ब्राह्मण समाज के सम्मान से जोड़कर पेश किया गया। वहीं दूसरी ओर कुछ लोग पुलिस कार्रवाई का समर्थन करते हुए भी दिखाई दिए, लेकिन धीरे धीरे यह बहस फर्जी इनकाउंटर बनाम पुलिस एक्शन से आगे बढ़कर ब्राह्मण बनाम बहुजन के नैरेटिव में बदल गया कि अब यहीं से भाजपा की चुनौती शुरू होती है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में ब्राह्मण समाज का प्रभाव
उनकी आबादी से कहीं ज्यादा है। अनुमान यह है कि उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण मतदाता लगभग 10 से 12% है, जबकि पूर्वांचल के कई जिलों में उनकी हिस्सेदारी 15% तक मानी जाती है। सबसे महत्वपूर्ण बात यहां पर यह है कि उत्तर प्रदेश के लगभग 125 विधानसभा सीटें पूर्वांचल में आती हैं और सरकार बनाने का रास्ता यही पूर्वांचल तय करता है। इसी पूर्वांचल से सत्ता का रास्ता गुजरता है। 2014 के लोकसभा चुनाव हो, 2017 और 2022 के विधानसभा चुनाव हो, भाजपा को ब्राह्मण समाज का व्यापक समर्थन मिला था। पार्टी ने भी संगठन और सरकार दोनों में ब्राह्मण नेताओं को पर्याप्त प्रतिनिधित्व देने की कोशिश की, लेकिन राजनीति में समीकरण हमेशा स्थायी नहीं रहते हैं। अगर किसी कारण से इस वर्ग का एक छोटा सा हिस्सा अगर नाराज होता है तो कई सीटों पर उसका असर दिखाई दे सकता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में अनेक सीटें 5000 से भी कम वोटों के अंतर से तय होती हैं। हालांकि यह कहना कि केवल भरत तिवारी का मामला भाजपा को 150 से अधिक सीटें हरवा देगा, अभी राजनीतिक रूप से सिर्फ एक दावा है, लेकिन हो भी सकता है। चुनाव कई मुद्दे, गठबंधनों, उम्मीदवारों और स्थानीय समीकरणों के साथ साथ सरकार के प्रदर्शन पर भी निर्भर करता है। इसीलिए ये सिर्फ एक भविष्यवाणी कह सकते हैं और एक दावा के तौर पर देखा जा सकता है। ऐसा होगा ये कहना थोड़ा जल्दबाजी होगा, लेकिन इतना तय जरूर है कि अगर यह मुद्दा लंबे समय तक जीवित रहा और व्यापक सामाजिक समर्थन हासिल करता गया तो पूर्वांचल की कई सीटों पर इसका असर पड़ सकता है। इस पूरे घटनाक्रम में कांग्रेस सबसे ज्यादा सक्रिय दिखाई दे रही है। अजय राय का दौरा और उनके बाद लगातार दिए जा रहे बयान इस बात के संकेत है कि कांग्रेस ब्राह्मण समाज के बीच अपनी पुरानी पकड़ वापस बनाने की कोशिश कर रहा है। 1990 के दशक तक ब्राह्मण समाज कांग्रेस का सबसे मजबूत वोट बैंक माना जाता था। मंडल राजनीति के बाद यह वर्ग धीरे धीरे भाजपा के साथ शिफ्ट होता चला गया। अब कांग्रेस उसी सामाजिक आधार से फिर से जगह बनाने का प्रयास कर रही है। समाजवादी पार्टी यानी कि अखिलेश यादव की अगर बात किया जाए तो इस पूरे मामले में फिलहाल वो सतर्क दिखाई दे रहे हैं। उनकी राजनीति एक व्यापक सामाजिक गठबंधन पर आधारित है, इसीलिए वह ऐसा कोई संदेश नहीं देना चाहते जिससे उनके ही अलग अलग सामाजिक समूहों के बीच असहजता पैदा हो। बहुजन समाजवादी पार्टी की अगर यूपी में बात किया जाए तो फिलहाल इस मामले पर उन्होंने थोड़ा सा परिवर्तन रखा है, उपेक्षाकृत संयमित रुख अपनाया है। इधर भोजपुर में भरत तिवारी के समर्थन में महापंचायत आयोजित की गई, जिसमें बिहार, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, मध्य प्रदेश से कई ब्राह्मण समाज के नेता और कई सवर्ण संगठनों के प्रतिनिधि पहुंचे। दूसरी ओर इस आंदोलन के जवाब में बहुजन महापंचायत आयोजित करने की कोशिश हुई। सोशल मीडिया पर उसको लेकर प्रचार हुआ, पोस्टर्स लगे, लेकिन प्रशासन ने अनुमति नहीं दी। इस घटनाओं ने ब्राह्मण बनाम बहुजन की राजनीतिक चर्चा को और ज्यादा हवा दे दी। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या यह मामला 2027 तक जिंदा रहेगा? राजनीति में किसी भी मुद्दे की उम्र इस बात पर निर्भर करती है कि उसे लगातार कितना राजनीतिक और सामाजिक समर्थन मिलता है। अगर जांच प्रक्रिया तेज होती है, न्यायिक कार्यवाही आगे बढ़ती है और सरकार प्रभावी जवाब देती है तो समय के साथ साथ इसकी धार कम हो सकती है। लेकिन यदि विपक्ष इसे लगातार उठाता रहा, सामाजिक संगठन अगर इसको लेकर सक्रिय रहे, तो हर नए मोड़ पर यह मामला उलझता हुआ दिखाई देगा और अगर यह मामला उलझा तो नुकसान भाजपा को होगा। वहीं पूर्वांचल में चुनावी माहौल पर भी इसका असर स्पेशली देखने को मिल सकता है।
फिलहाल इतना तय है कि भरत तिवारी का मामला अब केवल भोजपुर या बिहार तक सीमित नहीं है। इसकी गूंज उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल तक साफ सुनाई दे रही है। आने वाले महीनों में यह सिर्फ एक कानूनी मामला भले रहे या चुनावी मुद्दा बन जाए, लेकिन इसका जवाब राजनीति की अगली चालें ही तय करती हैं। क्या इसका प्रभाव वाकई उत्तर प्रदेश की राजनीति में पड़ेगा? और अगर पड़ा, ब्राह्मण समाज का एक गुट अगर कांग्रेस के साथ शिफ्ट हो गया या भाजपा को छोड़ किसी भी राजनीतिक दल के साथ चला गया, तो ये बात आप नोट कर लीजिएगा कि यूपी में योगी आदित्यनाथ की जो है वो सरकार गिर सकती है, क्योंकि ब्राह्मण समाज का दबदबा उत्तर प्रदेश में है, रहेगा। और यही कारण है कि ब्राह्मण समाज भले ही उत्तर प्रदेश में 10 से 12% है, लेकिन उनके पावर, इसको लेकर भी जो है उत्तर प्रदेश की राजनीति में काफी चर्चा रहती है। बाकी आप इस पूरी खबर को लेकर क्या सोचते हैं, इस पर आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है, अपनी राय हमें कमेंट कर दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं स्वराज पोस्ट और मेरा नाम विष्णु है। गोल, जहां 28 वर्षों के सफर में 18,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर सफलता की ऊंची उड़ान भरे है, जहां साधारण छात्र भी बिहार एवं झारखंड टॉपर बनकर बड़ा इतिहास बना रहे हैं। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री